सम्मानित मंच, सूबे के सभासद वृंद, मातृशक्ति, सबके प्रति यथा योग्य अभिवादन। युग पुरुष लखाजी बारहट की ये प्रतिमा, जिसका विमोचन उद्घाटन अभी हुआ, पुस्तक का विमोचन हुआ, मैं कोटिशय बधाइयां संपूर्ण लखावत परिवार को दूं, संपूर्ण चारण परिवार को, यहाँ पर उपस्थित सभी को दूं। इस तरह के कार्यक्रम में शरीक होना अपने आप में सौभाग्य का विषय है। हमारे यहाँ कहा गया कि या तो गीतना या भीतना, दो से व्यक्ति अमर रहता है, और ये सौभाग्य है लखावत साहब के पास में कि आपने तो दोनों काम किए हैं। गीतड़ों में भी आप अमर हैं तो भीतड़ों में भी अमर है। जिस तरह से पत्थरों पे आपने इतिहास को उकेरा है, हमारे इतिहास की गौरव गाथाओं को जिस तरह से पत्थरों में उत्कीर्ण आपने किया है, ये ऐसा काम है जो सदियों सदियों तक हमें गौरवान्वित करेगा। और साहित्य की धारा में भी आप पुस्तकें लगातार प्रकाशित करते आ रहे हैं, लिखते आ रहे हैं। इसलिए दोनों ही काम के लिए आपको बधाई देता हूं। मैं निवेदन आपसे करूं कि ये नरहरिदास जी बारहट जब यहां लिखते हैं तो उनकी एक पंक्ति है कि निर्बीज भौम कब हु ना होई। हमने देखा अभी गिरधर साहब जब बात कर रहे थे, दुर्सा जी आढ़ा और लखाजी बारहट के बीच में जब पत्र व्यवहार होता है, बात होती है, दुर्सा जी आढ़ा जब लिखते हैं चारण लखो चारणा डाल नमावण हार, चारण लखा जी राज सत्ता की फलदार डालियों को सामान्य चारण के लिए झुका करके रखते हैं, जहां से सारे उनका लाभ ले सकते हैं, ऐसा चारण लखा जी है। लेकिन विनम्रता के प्रतीक है चारण लखा, जो कहते हैं हे दुर्सा, हे आढ़ा, आढ़ा आपा रह मेहर रहे नित मेहवत, व मावड़ी भगवती आपा माथे मेहरबानी राखे, इन वास्ते आपको सारो कुछ है, बाकी की नहीं आपा के वह भगवती है, उनकी आस्था डामाडोल नहीं होनी चाहिए। अम्ब तोय उपकार कोय बीजो नहीं कारण, भल दे भारत भौम कोम हिंदू कुल चारण, सठरो स्वाभिमान आन अरुमान अनूठी, जाने सकल जहान तिके जगदम्बा टूठी, चारणा और चिंता नहीं सकल ओट सुर रायरी, मुल्किया भला रूठे मने मन मेहर चाहिए मायरी। दुनिया रूठती मनती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मां भगवती की आस्था प्रगाढ़ रहनी चाहिए। वो जो समय था जहां पर लखाजी और दुर्सा जी के बीच में हम जो सम्मान का भाव देखते हैं, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ। हमारी पीढ़ी इस बात के लिए सौभाग्यशाली है कि हमारे समाज के दो नक्षत्र परम सम्माननीय सीडी देवल साहब और ओमकार सिंह जी लखावत जिस तरह से समाज का प्रतिनिधित्व आज कर रहे हैं, जैसा हम लोगों को संस्कार दे रहे हैं, दोनों अलग अलग वैचारिक धाराओं को, प्रतिबद्धताओं को और अपनी अपनी प्रगाढ़ता को लेने हुए के बावजूद समाज के लोगों को एक साथ में लेकर के चलने का और एक दूसरे के प्रति आदर का भाव जो आप रखते हैं, हम सब उससे लेकर के समाज में अग्रगण्य होने का प्रयास करते हैं। मैं आप दोनों के प्रति आभार ज्ञापित करता हूँ। महाराज साहब आप पधारे हैं, सामने ठाकुर सरदार बोध बैठे हैं। लखावत साहब ने ये एक ऐसा संयोग बनाया है, चारण क्षत्रिय और संपूर्ण समाज यहाँ पर एकत्र है। उमरलाल जी ने लिखा कि गुण पृथ्वी में गुंद पवन में जैन सपर्शन, चारण क्षत्रियों का संबंध तो चोली दामन का संबंध है। लखाजी बारहट जब लिखते हैं, उन्होंने जिन जिन क्षत्रिय शूरवीरों पर लिखा, अकबर के दरबार में रहते हुए साहब ऐसा कर पाना बहुत मुश्किल काम होता है। जब भी समय ने अंधेरों से दोस्ती की है, जला के अपना घर हमने रोशनी दी। जब जब जमाने ने कभी अंधेरे की तरफ देखना शुरू किया, हम आगे आए हैं। इसलिए अकबर के दरबार में रहते हुए क्षत्रिय सरदारों के गुणों की रक्षा करना, उनके गुणों का गान करना, ये हमने छोड़ा नहीं है साहब। इसलिए हम इस कलम की धार को तत्क्षण तैयार करते हैं। उमरलाल जी ने लिखा, चारण और क्षत्रियों का संबंध क्या है? गुण पृथ्वी में गंध, पवन में जेम सपर्शन, शीतलता जल साथ, अगन माही जो भूषण, शून्य माही जो शब्द, शब्द में अर्थ हलेश्वर, पिंड माही जो प्राण, प्राण माहे परमेश्वर, रग रगा रगत छायो रहे, देह विषय जो डारणा, और क्षत्रिया साथ ना तो क्षति, वो तो चोरी दामन चारणा। चोरी दामन का संबंध है। एक कहता है तेरा सर दे दे, तुरंत देता है। अभी हमने शक्तावत का प्रसंग सुना। ये लखाजी बारहट की पुस्तक दो बात कहकर के, क्योंकि समय की अपनी मर्यादा है। गिरधर रंसा ने जो समय ज्यादा लिया, मैं अपना कम कर दूंगा। हम दोनों थली के लोग एक साथ हो जाएंगे। लखा साहब आपको रुलाना नहीं दे पाएंगे, सरोज भाई से टेढ़ा नहीं देखेंगे। मूल बात क्या है इस पुस्तक में? लखावत साहब एक सफल वकील हैं, और मैं जब जब इनका लिखा हुआ देखता हूं
तो लगता है कि इनके भीतर का वकील सदैव सतर्क रहता है। ये कभी भी निर्णय नहीं देते हैं, ये तथ्य प्रस्तुत करते हैं, और वैसा ही इनकी सारी पुस्तकों में है। लखाजी बारठ की पुस्तक में भी आपने जो जो तथ्य लिए हैं, प्रामाणिक रूप से यदि किसी पांडुलिपि का रूपांतरण लिखवाना है, वो भी सरकार से अप्रूव्ड किसी व्यक्ति से लिखवाते हैं, इसलिए लखावत साहब के दिए हुए प्रमाण को अकाट्य माना जाता है। आप जिस मूल, कभी भी आजकल का साहित्य का जो ढर्रा चला उसमें सेकेंडरी जो डॉक्यूमेंट है, जैसे प्रूफ मिलते हैं वही लेते हैं, प्राइमरी पर कोई पहुंचता ही नहीं। लेकिन आपकी ये कला है, आपकी ये निष्ठा है कि आप प्राइमरी सोर्स पे पहुंचते हैं। उज्जैन की बही का उल्लेख हो कि गंगा की बही का उल्लेख हो कि रावण साहब के यहाँ का उल्लेख हो, आपने मूल तक पहुंच करके इन चीजों को लिखा है। और मैं आभारी बारठ होने के नाते, बारठ और रोहड़ियों पर तो आपने बहुत बड़ी कृपा की है। जिस तरह से बारठ बनाने का और रोड करके रोडिया बनाने का प्रसंग था, आदरणीय डॉक्टर शक्तिदान जी कविया साहब बहुत बार कहते थे कि गलत है, किशोर सिंह जी वारसपत्य से भूल हुई और बाद के लोगों ने वैसा का वैसा ही लेकर के चलना शुरू कर दिया। लेकिन आपने प्रमाण सहित इस पुस्तक को, उस बात को उठाया है और आगे चल करके ये धारणा, ये भ्रांति मिटने वाली है। मैं आपको बधाई देता हूं। मुझे सौभाग्य दिया लखाजी बारठ को याद करते हुए चारणों की एक परंपरा की बात करूं कि पर मुखापेक्षी पंख ओ परवाज नहीं रखते, हम अपनी जुबां पे किसी और की आवाज नहीं रखते। निगाहों में रहती आसमां की बुलंदियां सदा, पर हम धरातल को कभी नजरअंदाज नहीं रखते। और ये आज का सारा हुजूम जितना ये सभा मंडल है, ये आदरणीय लखावत साहब का धरती से जुड़ाव का, अपने धरातल से जुड़ाव का प्रमाण है। गांव के एक एक कोने से आपका व्हाट्सएप पे भी मैसेज मिल गया। इस 9 तपे की गर्मी में यदि घर से निकलता है आदमी तो घर वाले हाथ पकड़ लेते हैं, लेकिन वहां पर जब दिखाते हैं कि फोन में लखावत साहब का मैसेज है तो लगता है कि हाँ वहां जाना चाहिए। इसलिए सारे लोग आए हैं। मातृशक्ति को मैं प्रणाम करता हूं, आपके प्रति कृतज्ञता जाहिर करता हूं, लखावत साहब के प्रति आभार कि आपने ऐसे उत्तम अवसर पर मुझे बोलने का अवसर दिया और इस पुस्तक के प्रथम पाठक बनने का सौभाग्य भी मुझे प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मां भारत।